I made a video, but during the during that recording, after 1 hour, my laptop just turned off और वो video save नहीं हुई. तो I am making this video again. So uh, इस वीडियो के अंदर हम एक कंप्लीट वर्क फ्लो डिस्कस करेंगे जो कि मैं अभी करंटली यूज़ कर रहा हूँ वीडियोस बनाने के लिए. इसके अंदर कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, यानी वीडियोस के हिसाब से कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, बट मोस्टली आई यूज़ दिस वर्क फ्लो. और इसके अंदर वर्क फ्लो के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है स्क्रिप्ट. जब हमारे पास स्क्रिप्ट आ गई, देन वी मेक अ स्टोरी बोर्ड. इट इज़ नॉट अ स्टोरी बोर्ड. स्टोरी बोर्ड इज़ बेसिकली visual representation of your frames, but it is just like storyboard कि हम इसको पढ़ के विजुलाइज कर सकते हैं कि हम क्या बना रहे हैं. इसके अंदर सीन वाइज एनिमेशन, यानी क्या स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, ए रोल एंड बी रोल. उसके अलावा कौन सा मॉलिक्यूल किस तरह का बनेगा, all that stuff is here. So it is a complete document which we make. इसके बाद this document helps us a lot. ये विजुलाइज करने में और उसको ऑन स्क्रीन ऑन एनिमेशन लाने में बहुत मदद देता है और काम काफ़ी स्मूथ हो जाता है. और इससे हमें पता चलता है कि हमें कौन कौन से मॉडल्स ब्लेंडर में बनाने हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग ब्लेंडर. मैं इस टाइम पर 3 सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ. ब्लेंडर, उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स, एंड तीसरा इज़ एनी वीडियो एडिटर. मोस्टली इट इज़ आफ्टर इफेक्ट्स, इट इज़ प्रीमियर प्रो और कैपकट. करंटली आई एम यूजिंग कैपकट. ब्लेंडर को हम यूज़ करते हैं बेसिकली मॉडलिंग के लिए, मॉडलिंग के और एनिमेशंस के लिए. देन जब एक एनिमेशन बन के आ जाती है, देन वी गो टू आफ्टर इफेक्ट्स. आफ्टर इफेक्ट्स में मोशन ग्राफिक्स. मोशन ग्राफिक्स मीन्स द टेक्स्ट जो आ रहा होता है और जा रहा होता है उसकी टाइमिंग्स, और उसके अलावा जो डिफरेंट तरह के एरोस या सर्कल हो रहा है या फिर कोई चीज़ हाईलाइट हो रही है, और इसके अलावा कोई मोशन, कोई ग्राफिक्स शो हो रहे हैं. इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, डैट इज़ मेड इन आफ्टर इफेक्ट्स. और उसके बाद चीज़ चली जाती है वीडियो एडिटर के अंदर. वीडियो एडिटर के अंदर जो बेसिक काम होता है, डैट इज़ ऑफ उसकी ऑडियो सेट करना, उसके ऊपर कोई सॉन्ग या फिर जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो लगाना, QR कोड्स, और जो बेसिक एडजस्टमेंट वगैरह या फिर कलर ग्रेडिंग जो भी करनी होती है, डैट इज़ मेड इन द वीडियो एडिटर. सो लेट्स फर्स्ट गो टू ब्लेंडर एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर. बट उससे पहले एक चीज़ कि जो भी हम मॉडल बनाते हैं, अब ब्लेंडर के अंदर अब 2 चीज़ें करेंगे. एक मॉडल बनाएंगे और उसके बाद उस मॉडल्स को एनिमेट करेंगे. तो हम मॉडल जब बनाते हैं तो हमें पहले देखना होता है कि हमने उस मॉडल को एनिमेट करना है या एनिमेट नहीं करना, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर डिपेंडिंग ऑन डैट. अगर हमने उस मॉडल को एनिमेट करना है तो हमें उस हिसाब से बनाना होता है कि उसके ऊपर किस तरह की एनिमेशन होनी है, उसने किस तरह से मूव करना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, वो सब चीज़ें देखनी होती हैं और उसके मुताबिक उसको मॉडल करना होता है. और अगर कोई किसी मॉडल ने एनिमेट नहीं होना तो उसको हम स्टैटिक भी बना दें तो नो इशू. Okay, now we'll see Blender. ब्लेंडर के अंदर बेसिकली हम 3D एनिमेशंस डिज़ाइन करेंगे जितने भी हमने सीन्स बनाने हैं, तो उसको हम सीन्स वाइज डिवाइड कर सकते हैं. अगर हमें लगे कि जो लैपटॉप है या रिसोर्स है उसके ऊपर एक ही सीन में सब कुछ नहीं बनाया जा सकता, तो वी कैन डिवाइड इनटू सीन्स. और सीन्स इस तरह बनाने हैं कि जब हम उनको इकट्ठा करने लगे तो वो मर्जिंग के अंदर इसी तरह लगे कि एक सीन से दूसरे सीन में ट्रांजिशन इतनी सीमलेस हो कि वो एक ही सीन लग रहा हो, तो यानी एक ही जगह पे हम हैं और यूँ कैमरा मूव कर रहे हैं. उसके अलावा जब यहाँ से वीडियो बन जाती है, उसके बाद जो सीन्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, दोज आर यूज्ड इन आफ्टर इफेक्ट्स, और वहाँ पे उसको मोशन ग्राफिक्स अप्लाई होती है. सो आई हैव मेड अ जनरल फाइल इन ब्लेंडर. तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखाता हूँ. दिस इज़ द टूल बार जहाँ पे डिफरेंट टूल्स हैं. दिस इज़ ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड. एडिट मोड के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटिंग करते हैं.
मोस्टली यही यूज़ होता है जब हमने किसी एक ऑब्जेक्ट से एक पूरा 3D मॉडल डिज़ाइन करना होता है। जिस तरह मेरे पास एक क्यूब है, सो आई टुक अ पॉइंट और इसको अब मैं ऊपर नीचे मूव कर सकता हूँ। इफ आई प्रेस जी ऑफ जी, तो ये देखिए मैंने ऊपर मूव कर दिया। यहाँ पे स्कल्प, बेवल और कट और इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं। फिर ये स्कल्प मोड है जो कि स्कल्पचरिंग के अंदर यूज़ होता है, जो कि करैक्टर डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ होता है, जो कि अभी हम नहीं कर रहे, लेकिन ये हमें मॉडल्स डिज़ाइन में काम दे सकता है। सो आई एम बैक इन ऑब्जेक्ट मोड। इसके अंदर अगर आप अपनी राइट साइड पे देखें तो देयर इज़ कलेक्शन, जहाँ पे आपके सारे जितने भी मॉडल्स हैं, कैमरा है, लाइट है, वो सब कुछ यहाँ पे शो होगा। नीचे यहाँ पे टाइम लाइन है, दिस इज़ द कंप्लीट टाइम लाइन। और ये वही कलेक्शन आ गई, हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे। अभी इस वक्त कैमरा है, क्यूब है, ये जो आई का आइकन होता है, इससे हमारे व्यू पोर्ट के अंदर, यानी जो व्यू भी हमें शो हो रहा है उसके अंदर हम हाइड या शो करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। जबकि ये जो कैमरा का आइकन है, इसको अगर मैं प्रेस करूँगा, जिससे हम आई यहाँ पे ये व्यू पोर्ट में हाइड हुआ, जिससे मैं अपने कैमरा पे प्रेस करूँगा, तो इसका मतलब है कि जब मैं रेंडर करूँगा फाइनल रेंडर, तो फाइनल रेंडर में ये वाला ऑब्जेक्ट शो नहीं होगा। अभी व्यू पोर्ट में शो हो रहा है लेकिन बाद में नहीं होगा। लेकिन अब जैसे मैंने कैमरा ऑन कर दिया तो व्यू, दीज आर थिंग्स लाइक मॉडिफायर्स एंड डिफरेंट सेटिंग्स, जो कि आप कोई वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर आपको डिटेल्ड सब कुछ समझाए। मैं इसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन इफ़ यू वांट डिटेल्ड थिंग्स तो यू कैन वॉच अदर वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हैं, उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एडिट मोड में हूँ ब्लेंडर पे और मेरे पास ये एक क्यूब है। एडिट मोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्लेंडर। जब भी आप कोई मॉडल बना रहे हैं तो उसके अंदर एडिट मोड का बहुत ज़्यादा काम होता है, जिसके अंदर आप एक सिंपल शेप को लेके उसको आप एडिट करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस हैं। एक्सट्रूड कर सकते हैं, आई विल शो यू। यहाँ से आप सबसे पहले तो यहाँ से आप किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे आप किसी एक इस लाइन को या एज को सिलेक्ट कर सकते हैं, और इससे आप किसी एक फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सेलेक्ट दिस फेस और हम एक्सट्रूड के लिए वी कैन प्रेस ई एंड ई। यू कैन सी के ये मैंने एक्सट्रूड कर लिया। और अगर मैं इसको ऊपर या नीचे मूव करवाना चाहूँ तो ऑफ जी, आई प्रेस जी ऑफ जी, तो ये देखें दिस इज मूव्ड इन अपसाइड डायरेक्शन। उसके अलावा देयर इज दिस इंसर्ट फेस, आई कैन प्रेस आई, मैंने आई प्रेस किया और अब मैं इसको आगे या पीछे जहाँ पे मैं मूव करवाना चाहूँ आई कैन मूव इट। आई प्रेस दिस, तो ये इस तरह से मेरे पास एक फेस बन चुका है और इस फेस को मैंने आगे मूव करवा दिया। इट हैज़ बिकम अ डक लाइक शेप। उसके अलावा अगर मैं इस फेस को डिलीट करना चाहूँ, आई कैन डिलीट दिस फेस और एज। दिस फेस इज डिलीटेड, यू कैन सी, आई कैन सी थ्रू इट फ्रॉम इनसाइड। उसके बाद दिस इज बेवल। बेवल के अंदर क्या है कि आई विल ग्रैब दिस, और बेवल के अंदर आप सेगमेंट्स भी इंक्रीज कर सकते हैं। जितने ज़्यादा सेगमेंट्स होंगे उतना स्मूदर बनेगा। यू कैन लुक दिस, देखें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ सी है, इस तरह से एक शेप बन चुकी है। तो ये एजेस को स्मूथ करने के लिए ये यूज़ होता है। उसके बाद देयर इज़ लूप कट। लूप कट के लिए आप आर यूज़ करते हैं। आर, सेलेक्ट एन एज, और इसने यहाँ से इसको कट कर दिया हुआ है। तो आई कैन जस्ट grab this face, g of x, and I can move it out. You see, it is like a new shape. उसके अलावा there is knife and there are different tools जो कि आप मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर मैं शेडिंग के अंदर आऊँ तो शेडिंग के अंदर there are many, shift A, there are many of the nodes, डिफरेंट नोड्स जो आप यूज़ कर सकते हैं, और हर यूज़ केस के हिसाब से उन नोड्स की ज़रूरत और नोड्स को किस तरह से कनेक्ट करना है वो डिफरेंट होता है, जो कि आप काफ़ी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, बट इट इज़ अ वेरी इन डेप्थ टॉपिक। इसके अलावा मटेरियल्स,
and there are many other things. uh, different ये जो ब्लेंडर है इसके अंदर और बाकियों में फ़र्क ये है कि जो ब्लेंडर है इसके अंदर there are many different options to draw or animate things or model things. आप एक ही चीज़ को मॉडल करने के डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं. ब्लेंडर के अंदर बेसिकली काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि एक वीडियो में नहीं बताई जा सकती, इसलिए आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू एंड आई एम एक्सप्लेनिंग यू द वर्क फ्लो. और वो बाकी चीज़ें समझाना एक टाइम ज़ाया होगा क्योंकि वो चीज़ें पहले से यूट्यूब के ऊपर पड़ी हैं, यू कैन जस्ट वॉच. सो आई विल जस्ट ऐड, यानी आप शिफ्ट ए भी कर सकते हैं. आई विल ऐड अ यूवी स्फीयर. वी आर मेकिंग कार्बन मॉलिक्यूल, या मैं आपको कुछ एटम्स बना के दिखाऊंगा. अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा स्मूथ नहीं था एंड आई जस्ट प्रेस राइट क्लिक एंड शेड स्मूथ. Now let's do some colors and textures. For that I have come to shading. Here I will press the new. यहाँ पे एक PSTF layer आ गई है, Principal PSTF. यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा layers और nodes ऐड कर सकते हैं जिनसे आप different textures अप्लाई कर सकते हैं. Image textures भी अप्लाई कर सकते हैं. जिस तरह ऐड के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये शिफ्ट ए क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा nodes हैं जो कि आप यूज़ करके different type of textures अप्लाई कर सकते हैं. और अपने मॉडल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कलर्स और सब कुछ वो सब चीज़ें यहाँ से होती हैं. तो उन चीज़ों का भी आप डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस में, ये यूज़ केस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या बनाना है. एक ही चीज़ को करने के काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मेथड्स होते हैं. नाउ आई हैव गिवन इट अ रेड कलर. यहाँ से आप इसको थोड़ा सा डार्क और दूसरा कर सकते हैं. ये मेटेलिक करने के लिए, मेटेलिक के अंदर वो थोड़ा सा मेटल वाली लुक आ जाएगी, यानी शाइन करेगा. रफनेस में अगर आप देखें तो फुल रिफ्लेक्टिंग बॉल बन चुका है, लेकिन थोड़ी सी रफनेस इंक्रीज की तो इट इज़ लुकिंग गुड. सो आई विल टेक इट हियर. अल्फ़ा 1 मीन्स कि ये ज़ीरो ट्रांसपेरेंसी एंड अल्फ़ा 0 मीन्स कि ये फुली ट्रांसपेरेंट है. तो आई मेड इट फुली ट्रांसपेरेंट बैक, ये भी आप देखें. और अब मैंने इसको अल्फ़ा को 1 कर दिया. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ एमिशन. समटाइम्स इम्पॉर्टेंट एमिशन इज़ बेसिकली ग्लो. अगर आप ग्लो ऐड करना चाहते हैं, यू कैन सी आई इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड इट इज़ नाउ ग्लोइंग. आई कैन चेंज इट्स कलर to slight yellow or something close to that. You can see ये ग्लो कर रहा है. अगर मैं इसको थोड़ा सा कम करूँ तो आपको कलर भी थोड़ा सा शो होगा, तो यू कैन सी दैट इट इज़ ग्लोइंग. तो अगर आप किसी के अंदर ग्लो इफेक्ट डालना चाहते हैं, यू कैन यूज़ द एमिशन. कमिंग बैक टू लेआउट, दिस इज़ आवर व्यू. अगर मैं Z प्रेस करूँ तो यहाँ से मैं 4 डिफरेंट व्यूज़ ले सकता हूँ. सॉलिड जो कभी है, वायर फ्रेम, दिस इज़ द वायर फ्रेम वन. और मटेरियल प्रीव्यू, इसके अंदर मटेरियल से कुछ डिटेल्स आएंगी बट इट इज़ नॉट अ फाइनल रेंडर. इसके अंदर रिफ्लेक्शंस और कुछ शैडोज इस तरह से शो नहीं होंगे. इफ़ आई प्रेस द रेंडर, यू कैन सी इट इज़ अ बिट डार्क बिकॉज देयर इज़ नो लाइट. एंड इफ आई शिफ्ट ए एंड लाइट के ऊपर मैं हूँ एंड एरिया लाइट, आई विल जस्ट प्रेस GZ और इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा. फॉर मूविंग यू कैन प्रेस G, और जिस एक्सिस में आपने मूव करना है यू कैन प्रेस दैट. तो आई जस्ट अब मैं एक बॉन्ड बनाने लगा हूँ. बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्ड इज सम बट सिमिलर टू अ सिलेंडर, सो वी विल यूज़ अ सिलेंडर और उसको हम थोड़ा सा सेट करके वी कैन मेक इट जस्ट लाइक अ बॉन्ड. तो यू कैन सी हेयर इज अ सिलेंडर और उसकी आउटलाइन आपको शो हो रही है. आई विल प्रेस S और S से स्केलिंग, तो उसको मैं स्केल डाउन स्केल अप कर सकता हूँ. आई कम बैक टू मटेरियल. अगर मैं S और साथ कोई एक्सिस लिखूँ तो वो उस एक्सिस में स्केल डाउन और स्केल अप करेगा और बाकी किसी चीज़ को वो कुछ नहीं करेगा. आई स्केल डाउन इट इनटू अ बिट सिलेंड्रिकल और एक लुक आ गई है जो कि समवट क्लोजर है एक बॉन्ड जो कि हम बोर्ड पे पिक करते हैं. आई कैन मूव इट बाय प्रेसिंग G एंड आई कैन रोटेट इट बाय प्रेसिंग R. और अगर मैंने X एक्सिस में रोटेट करना है तो आई कैन प्रेस RX, तो वो उसके अंदर मूव करेगा. उसके अलावा ये जो नेविगेशन है ऊपर साइड पे, इसके ऊपर मैंने जिस तरह अभी Y पे मैंने क्लिक किया, सो इट इज़ शोइंग Y एक्सिस. सब ऊपर इस तरह Z एक्सिस है और साइड पे X एक्सिस है. तो आप अगर एक्सिस व्यू लेना चाहते हैं अपनी मॉडल को करेक्ट करने के लिए तो यू कैन प्रेस दिस, यू कैन, इट इज़ वेरी यूजफुल.
इससे क्योंकि आपको क्लियर सब कुछ नज़र आता है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ से कितनी दूर है और किस तरह से सब कुछ काम हो रहा है, तो इट इज़ वेरी यूजफुल. आई एम जस्ट रोटेटिंग इट वाई एंड दिस इज लुकिंग प्रिटी गुड. बट अगर अभी मैं इसको मूव करूँ तो यू कैन सी इट इज़ स्टिल टिल्टेड. तो इसको मैं टेक्सचर पेंट स्कल्पचरिंग के अंदर मैं ले आया. यहाँ पे आप इसके अंदर स्कल्पचरिंग कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ स्कल्पचर के टूल्स हैं जिसके अंदर आप मूव करके उसको एक फेस की शेप भी दे सकते हैं, बाकी सब भी कर सकते हैं. टेक्सचर पेंट के अंदर यू कैन ऐड टेक्सचर्स. और इसको सीखने के लिए ये थोड़ा एडवांस में आएगा. इसको अगर एडवांस में नहीं बेसिकली यूज़ होता है, इसको आप यूज़ करने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं. So let's move towards our scene number 1 and we'll come back. तो यहाँ पे ये मैंने एक मॉडल एक पूरा सीन बनाया है बिकॉज आई नीडेड दिस अ बिल्डिंग जिसके ऊपर सोलर पैनल्स लगे हों और एक इन्वर्टर हो और नीचे ग्रास हो एंड फ्लोरिंग हो और आगे रोड हो. तो आई जस्ट मेड दिस. अगर मैं मटेरियल प्रीव्यू में जाऊँ तो यू कैन वॉच इट बेटर. So you can see there is this building and all that. और ऊपर मैंने एक सन भी बनाया. This is the complete scene 1. ये आपकी यूज़ केस के ऊपर है कि आपको क्या चीज़ चाहिए. You can take the models from different websites जो कि 3D मॉडल्स देती हैं .blend फाइल में और .obj या .stl में. अपने यूज़ केस के हिसाब से अगर वो यूज़ हो सकता है, वो स्टैटिक है, तो you can take that. Otherwise you will have to make it from scratch. अगर मैं इसको स्क्रैच से बनाता हूँ तो वो काफ़ी एक लंबा प्रोसेस होता है और उसके अंदर आपको मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, वो सब कुछ आपका यूज़ होगा. और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस तरह मैंने पहले आपको दिखाया था वो एडिट मोड है जिसके अंदर हम इसको कंप्लीट एडिट करते हैं. अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट को बनाने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं. डिपेंड करता है आपको बिल्डिंग बनाना है या फिर आपको. आई न्यू दैट इन दिस सीन दिस बिल्डिंग डजंट नीड टू बी एनिमेटेड. इसके सिर्फ एक कैमरा घूमना है और कैमरा ने जूम होना है. तो आई मेड इट स्टैटिक. ये जो बिल्डिंग थी दिस वाज एन ऑब्जेक्ट विद मेनी कंपोनेंट्स. तो मैंने उसको सबको कंबाइन करके वन कंपोनेंट में किया, वन ऑब्जेक्ट बनाया. और दिस इज़ माय बिल्डिंग जिसके अंदर मुझे यहाँ पर साइड पे एक ब्रिक के अंदर जूम करना था. तो आई डिड दैट. इन द टाइमलाइन यू कैन सी यू कैन ऐड की फ्रेम्स. एनिमेशन की फ्रेम्स की बेसिस पर ही होती है. और इसके अलावा की फ्रेम्स आप जिस तरह ऐड करते जाएंगे उस तरह से वो एनिमेट होता जाएगा. ऑन द राइट साइड यू कैन सी ऑल द मॉडल्स जो अभी तक हम बना चुके हैं. वो सब मॉडल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था. आई हैव टेकन दीज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ब्लेंडर किट. आई हैव यूज ब्लेंडर किट. ब्लेंडर किट की आपको वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जो मॉडल्स हैं. उसके अलावा देयर इज़ एन एड ऑन ऑफ ब्लेंडर किट जो कि आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं. इसको आप ब्लेंडर किट का इसकी वेबसाइट भी आप वहाँ से मॉडल ले सकते हैं. आई हैव एडिड एन एड ऑन. तो इस एड ऑन में मैं यहाँ पर सर्च करूँगा कि मुझे एक बिल्डिंग चाहिए. आई विल जस्ट एंटर बिल्डिंग एंड प्रेस एंटर. तो ये मुझे बिल्डिंग्स के कुछ मॉडल शो कर रहा है. अब अगर मुझे इसके ऊपर कोई फ़िल्टर ऐड करना है, जैसे मुझे जस्ट फ्री वाले चाहिए, विल जस्ट सेलेक्ट दिस. और पॉली काउंट मुझे कम चाहिए जिससे लैपटॉप के ऊपर लोड ज़्यादा ना पड़े, तो वो भी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ कि इतने पॉली काउंट्स मैक्सिमम होने चाहिए. इसको मैं यहाँ से ग्रैब करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और वो यहाँ पर उसको बना देगा. इट इज़ अ वेरी बिग फाइल, तो आई एम नॉट डाउनलोडिंग इट. आई एम जस्ट शोइंग इट फ्रॉम हियर. ओके, तो मैंने इस बिल्डिंग को यहाँ पर पेस्ट कर दिया. एंड मैंने सोलर पैनल्स इसके ऊपर फिक्स किए हैं. उसके अलावा यहाँ पर मैंने इन्वर्टर फिक्स किया है, देन लैंडस्केप और बाकी सब चीज़ें. इन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया. इनमें से इनको आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं. और बेसिक मैंने आपको पहले बता भी दिया है कि हम किस तरह से बेसिक मूवमेंट, उनको रोटेट करना और उनको फिक्स करना, उनको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ लेके जाना, वो किस तरह से हम कर सकते हैं वो मैं पहले बेसिक बता चुका हूँ.
और अगर आपने थोड़ा एडवांस देखना है तो यू कैन चेक इट आउट इन डिफरेंट ट्यूटोरियल्स। ओके, तो अब मेरे पास ये मॉडल्स बन चुके थे। उसके बाद द मेन थिंग इज लाइट्स। लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में मुझे सोलर पैनल्स हैं, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर सोलर की लाइट चाहिए होगी। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट ए प्रेस करूँगा एंड यहाँ पर लाइट, और यहाँ पर मैं सन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, और मैं यहाँ पर सन ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं आपको ये वाला जो मैंने ऐड किया हुआ है, आई विल शो यू। हम यहाँ पर जाएंगे डाटा के अंदर, इस लाइट वाले आइकन के ऊपर। यहाँ से मैं इसका कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ और उसकी स्ट्रेंथ सेलेक्ट कर सकता हूँ, और उसके अलावा लाइट के एंगल वो मैं रोटेट करके उसको सेट कर सकता हूँ। उसके बाद ये मैंने, अगर आप देख सकें तो ऊपर मैंने एक सन टाइप का बनाया है। ये बेसिकली एक स्फीयर है, जिसको मैंने जिस तरह आपको पहले दिखाया है एमिशंस, तो मैंने इसके ऊपर एमिशन के थ्रू ग्लोइंग इफेक्ट लगाया है। इसके अंदर मैंने वो लाइट ऐड की है, तो इट लुक्स लाइक अ सन गिविंग अ लाइट। अब 3D मॉडलिंग के अंदर या 3D एनिमेशंस के अंदर आप एक ही चीज़ को डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। इसी सन को अगर मुझे ज़्यादा हाईली डिटेल चाहिए तो उसके भी डिफरेंट मेथड्स हैं, उसके भी ट्यूटोरियल्स हैं काफ़ी ज़्यादा। यू कैन वॉच एवरीथिंग ऑन यूट्यूब। ओके, सो नेक्स्ट मूविंग। अब लाइट्स, जो बेसिक लाइट्स यूज़ होती हैं, देयर आर थ्री लाइट्स। वन इज़ मेन लाइट, वन लाइट इज़ फॉर शेडोज़ जो कि सॉफ्ट लाइट होती है, जो शेडोज़ के लिए होती है, और एक बैकग्राउंड लाइट होती है जो कि बैकग्राउंड को तो सब्जेक्ट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ होती है। ये एक बेसिक सी लाइटनिंग की एक थियरी है। उसके अलावा लाइटनिंग आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, अपने यूज़ केस के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जब लाइटनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, देन द फाइनल थिंग दैट इज़ द कैमरा। यू विल शिफ्ट ए एंड यहाँ से आप कैमरा ऐड करेंगे। उसके बाद जो कैमरा है, अगर आप ज़ीरो प्रेस करेंगे तो कैमरा व्यू आ जाएगा, ज़ीरो प्रेस करेंगे तो वापस व्यू पोर्ट वाला जो सिंपल व्यू है वो आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं ज़ीरो फ्रेम के ऊपर जाता हूँ, और यहाँ से मैं ज़ीरो फ्रेम पे आया, एंड फ्रॉम हेयर इफ़ मुझे कैमरा थोड़ा सा इधर को चाहिए, इस एंगल से मुझे शॉट लेना है, तो मैं यहाँ पर कैमरा फिक्स करूँगा एंड आई विल जस्ट प्रेस आई। आई प्रेस करूँगा तो इस तरह से यहाँ पर एक की फ्रेम आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इधर से लेकर इधर तक ये कैमरा इसी पोजीशन में रहे, तो मैं 33 फ्रेम पे आऊँगा और यहाँ पर मैं दोबारा आई प्रेस कर दूँगा। देन मैं चाहता हूँ कि 211th फ्रेम के ऊपर कैमरा पीछे मूव करे, तो मैं 211th फ्रेम पे आऊँगा एंड आई विल जस्ट मूव द कैमरा अ लिटिल बिहाइंड, और अगर मुझे उसको थोड़ा सा रोटेट करना है, आई विल रोटेट इट एंड आई विल जस्ट प्रेस आई, तो यहाँ पर की फ्रेम ऐड हो जाएगा। बट मैंने पहले से फिक्स किया हुआ है, तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो इट विल लुक लाइक दिस। इसी तरह ये आगे मैंने की फ्रेम ऐड किए हुए हैं और मैंने इसको इधर मूव किया हुआ। अब इसके अंदर मैंने एक सिंपल एनिमेशन ये ऐड की है कि ये जो मेरी बिल्डिंग है, एट दिस पॉइंट दिस बिल्डिंग कन्वर्ट्स टू वाई फ्रेम। अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस बिल्डिंग कन्वर्ट्स टू दिस। नाउ हाउ आई डिड दिस, दिस इज सिंपल थिंग। इसके अंदर मैंने ऑफिस बिल्डिंग, जिसमें मैंने पहले बताया कि जब भी हम कोई चीज़ ब्लेंडर किट से लेंगे या कहीं से लेंगे, इट विल हैव अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आई हैव जस्ट मेड दैट combined that all objects into one object and I named that office building। और उस ऑफिस बिल्डिंग को मैंने कॉपी किया, इसकी एक नई कॉपी बनाई एंड मॉडिफायर में जाके इसको मैंने एक मॉडिफायर वायर फ्रेम मॉडिफायर यहाँ से मैंने इसको ऐड कर दिया, और मैंने सेलेक्ट किया कि मुझे कितनी ज़्यादा थिकनेस चाहिए उस उन वायर फ्रेम्स की। देन एट दिस पॉइंट आई वांट टू चेंज इट फ्रॉम वायर फ्रेम फ्रॉम द बिल्डिंग टू वायर फ्रेम। तो मेरी बिल्डिंग जो एक्चुअल बिल्डिंग है वो ये वाली है एंड दिस इज द वाई फ्रेम। So at this point I will select this camera, if I can show you। So here I just on the camera and इसका camera off है, and I will just
कर्सर मैं यहाँ पे रखूंगा एंड आई विल प्रेस आई, तो यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो जाएगा। एंड इन द नेक्स्ट फ्रेम उनको इसको मैं नेक्स्ट फ्रेम पे मूव करूंगा, और नेक्स्ट फ्रेम पे मैं इसको कैमरा ऑन करूंगा और इसका कैमरा ऑफ करूंगा एंड कर्सर यहाँ पे रख के आई प्रेस करूंगा। तो व्हेन this will come here, you can see the cameras here are switching. If I show you again, this camera is switching. तो ये जब ये यहाँ पर व्यू पोर्ट में नहीं शो होगा, जब ये फाइनल रेंडर होगा तो वहाँ पे शो होगा कम्प्लीटली कि ये किस तरह से ट्रांजिशन कर रहा है। ओके तो ये कंप्लीट थिंग था कि ये वाला सीन मैंने किस तरह से बनाया। अब यहाँ पर स्टार्ट एंड एंड इट इज शोइंग दैट फ्रॉम 0th फ्रेम टिल 573rd फ्रेम आई हैव टू रेंडर, यानी मेरी वीडियो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज कर रही है। अब इसको फाइनली अब हमें इसको रेंडर करना है। तो रेंडर करने के लिए उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। अगर मैं जी करके रेंडर में जाऊँ और मैं आपको रेंडर्ड व्यू दिखाऊँ तो यू कैन लुक है कि पीछे जो पूरा जो व्यू पोर्ट है इसके अंदर मुझे पीछे क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं और एक स्काई का टेक्सचर नज़र आ रहा है। उसको ऐड करने के लिए हम यहाँ पे वर्ड में जाते हैं। वर्ड में यहाँ पे सरफेस, यहाँ पे कलर्स के अंदर हम इन्वायरमेंट टेक्सचर ऐड करते हैं और यहाँ से हम फोल्डर में जाके हमने जो भी एक HDRI या कोई इमेज डाउनलोड की होती है स्काई की, उसको सेलेक्ट करते हैं तो वो यहाँ पे आ जाती है। और यहाँ से हम स्ट्रेंथ सेलेक्ट करते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग कलर होना चाहिए, कितना वीक कलर होना चाहिए। नाउ आई एम मूविंग टू फाइनल रेंडरिंग। उसके लिए मैं आउटपुट में जाऊंगा, यहाँ से मैं रेजोल्यूशन सेलेक्ट करूंगा। FPS में मोस्टली 24 FPS पे इसको रेंडर करता हूँ। ये स्टार्ट एंड एंडिंग फ्रेम मैं बता चुका हूँ कि 0 से लेके 573rd फ्रेम तक वो एनिमेशन को रेंडर करेगा। यहाँ से मैं फोल्डर सेलेक्ट करूंगा, किस फोल्डर में इसको रखना है, अब किस फाइल फॉर्मेट में रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी थिंग। अगर मुझे वीडियो चाहिए, आई कैन डायरेक्टली सेलेक्ट FFmpeg वीडियो, बट उसके अंदर मसला क्या होता है, अगर मेरे 1000 फ्रेम की वीडियो है 999 फ्रेम के ऊपर रेंडरिंग के दौरान लैपटॉप क्रैश कर गया, देन ऑल इज गॉन, यानी आपका पूरे दिन का जो रेंडर पे लगा हुआ था 999 फ्रेम्स रेंडर हुए थे, एवरीथिंग इज गॉन। उससे बचने के लिए वो यूज PNG। हम PNG के अंदर उसको रेंडर करते हैं, यानी हर फ्रेम एक अलग से एक इमेज के अंदर रेंडर होता है। और अगर 999 फ्रेम पे वो लैपटॉप क्रैश कर गया तो मेरे पास वो 999 फ्रेम्स मेरे पास सेव्ड है एंड आई कैन जस्ट रेंडर द लास्ट फ्रेम एंड कंबाइन ऑल दोस। तो इसीलिए वो यूज PNG मोस्टली एंड RGBA, ताकि अल्फा भी ऐड हो और जो कि ट्रांसपेरेंसी वो भी ऐड हो जाए। Nextly, if I have to make the background transparent, I will come here at film, इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर दूंगा एंड यू सी एवरीथिंग इन द बैकग्राउंड इज ट्रांसपेरेंट नाउ, बट मुझे नहीं चाहिए ये। Here we can select maximum samples in the viewport and in the render. Maximum sample means कि एक फ्रेम के अंदर कितने सैंपल्स होंगे। यहाँ पर व्यू पोर्ट में 1024 सैंपल्स हैं, जबकि रेंडर में 180 हैं। वाई? मोस्टली इंडस्ट्री के अंदर जो हाई एंड एनिमेशंस होती हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन थाउजेंड्स ऑफ सैंपल्स यूज होते हैं, बट हमने इसको 180 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि एक डिसेंट सी क्वालिटी देता है और इसके अलावा टाइम और अपने रिसोर्सेज के हिसाब से इसको देखना होता है। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो उस हिसाब से एक्सपोनेंशियली काफ़ी दफ़ा वो टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। तो आई टेक इट, मतलब मैं 180 या 256 या इस तरह से इतने सैंपल्स रखता हूँ। उसके बाद important thing is this render engine. There are two render engines, EV. You can see there is no reflection, there is no shadow, there is nothing good. ये EV engine है and now I will shift and दुनिया चेंज हो जाएगी। मैंने साइकिल सेलेक्ट किया and you see कितने क्लियर शेडोज, क्लियर रिफ्लेक्शंस, सब कुछ कितना क्लियर है और क्लोज टू रियलिटी है।
तो मोस्टली वो यूज साइकिल्स क्योंकि ये हाईएस्ट क्वालिटी है। डिवाइस इफ यू हैव अ जीपीयू इन योर लैपटॉप जो कि 2 GB या 4 GB का जीपीयू या इससे बड़ा जीपीयू अगर आपके पास है इन कंप्यूटर और लैपटॉप, यू शुड यूज जीपीयू कंप्यूट, तो क्योंकि ये प्रोसेस को काफ़ी इन्हेंस कर देता है और टाइम कंजम्पशन कम कर देता है। अगर आप यहाँ पर एडिट प्रेफरेंसेस में आए एंड यू कम हियर इन सिस्टम्स, और अगर आपका जीपीयू है तो यू शुड कम हियर इन क्यूडा और ऑप्टिक्स, एंड क्यूडा में अपना जीपीयू सेलेक्ट करें। जिस तरह मेरे लैपटॉप के अंदर Quadro T2000 है तो आई हैव सिलेक्टेड दिस, अदरवाइज यू कैन गो विद योर सीपीयू। बट जीपीयू जितना अच्छा होगा उतना जो रेंडर का टाइम है वो बचेगा और आपकी एनिमेशन जल्दी रेंडर हो जाएगी, टाइम कंजम्पशन काफ़ी बेहतर हो जाएगी विद दिस। अब जो मैं मॉलिक्यूल्स बनाता हूँ वो मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। आई एम जस्ट शिफ्टिंग टू माई सीन नंबर 2। यहाँ पर एक और चीज़, ये जो कैमरा है, इस कैमरा की मैं ऑप्शंस में आऊँ तो यहाँ पे मैं डेप्थ ऑफ फील्ड अप्लाई कर सकता हूँ। डेप्थ ऑफ फील्ड यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि किस ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको फोकस करना है। जिस तरह इस कैमरा के लिए मैंने इन मॉलिक्यूल्स को फोकस पॉइंट सेलेक्ट किया, तो यू कैन सी दीज आर वेरी क्लियर और ये सब कुछ ब्लर हुआ हुआ है, और यहाँ से मैं ना फोकस और सब कुछ चेंज कर सकता हूँ फॉर द कैमरा। देयर डिफरेंट सेटिंग्स, हर काम करने के 100 तरीके हैं, वो आप जो आपको बेहतर लगे, डिफरेंट ट्यूटोरियल्स देखें, जो आपको बेस्ट चीज़ लगे, जो आपके लिए आसान हो, यू कैन यूज डैट। उसके अलावा ये इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर आपने एक एक को, अगर तो आप मैनुअली करना चाहते हैं यानी आप कंप्लीटली रैंडमाइज्ड और क्लोज टू रियलिटी और साइंटिफिकली बिल्कुल एक्यूरेट चाहते हैं, यू कैन जस्ट मेक एवरीथिंग बाय हैंड और उनको अपने अपने तरीके से सबको स्कैटर कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज मॉडिफायर्स जिसके अंदर आप फिजिक्स और डिफरेंट टाइप ऑफ अट्रैक्शंस और रिपल्शन और चार्जेस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू आप एनिमेशन बना सकते हैं। जिस तरह अगर मैं पार्टिकल्स के अंदर आऊँ एंड आई प्रेस प्लस, यहाँ पे पार्टिकल्स, मैं पार्टिकल्स ऐड कर सकता हूँ। उसके अलावा उस पार्टिकल की रोटेशन, वो किस तरह रोटेट कर रहा हो, उसकी फिजिक्स यानी उसका मैस कितना होगा, वो किस तरह से इधर उधर होगा, उसके अलावा रेंडर किस तरह से होगा और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसके ऊपर चार्ज क्या होगा। देयर आर मेनी थिंग्स एंड हियर आर द फिजिक्स। यहाँ से मैं क्लॉथ ऐड कर सकता हूँ। क्लॉथ ऐड करने से वो जिस भी चीज़ के ऊपर होगा गिरेगा, उसकी पूरी फिजिक्स होगी, कोलिजन्स, force of field, हवा, and there are many options which I can add. But with every option, there comes a processing जो कि आपको करनी पड़ेगी मेरे लैपटॉप। So these are many of the options. You can explore this on your own, और जब आप एक बेसिक ट्यूटोरियल ले लेंगे तो it will be very easy for you or much easier for you to इसको सीखना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो once you make this and you render this from here, you will have images, क्योंकि हमने png के अंदर सब कुछ रेंडर किया। उन images को अब हमने वीडियो का कन्वर्ट करना है, तो for that we will come here, you can see here a plus icon and I will press plus, video editing and video editing, and here there is a new word. I will go from file, sorry, I will just press shift A, images slash sequence। मेरे पास मैंने यहाँ पे ये सारी इमेजेस मैंने रेंडर की थी। आई विल प्रेस ए जिससे वो सब कुछ सब सेलेक्ट हो जाएंगे। कीप दैट इन माइंड कि ये जिस तरह से सॉर्ट हुआ हुआ है ये सही सॉर्ट हुआ हो, यानी अगर आप देखें तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ हुआ है विच आई नीड, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होना चाहिए। तो अगर आपका जो इमेजेस के नेम है वो बाय फ्रेम है तो वो ऑटोमेटिकली
सॉर्ट हो जाएंगे। बट फ्रॉम हेयर यू कैन सेलेक्ट, सॉरी, फ्रॉम हेयर यू कैन सेलेक्ट कि आप वो उसको सॉर्ट किस तरह से करना है, सॉर्ट बाय नेम, सॉर्ट बाय एक्सटेंशन, मॉडिफाइड डेट या साइज। देन यू विल प्रेस ऐड इमेज स्ट्रिप, और यहाँ पर you can see you have added images. Sorry, here are the images. अब मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा कि कौन से फ्रेम से लेके कौन से फ्रेम तक मुझे रेंडर करना है। तो स्टार्ट फ्रेम मैं यहाँ तक ले आऊँगा, और यहाँ से लेके मैं यहाँ तक, एंड देन यहाँ पर मैं FFmpeg सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं रेंडर कर लूँगा, जिससे मेरी जो वीडियो है, जो मेरी इमेजेस हैं, इमेजेस की सीक्वेंस वो एक वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। Then we will move towards the After Effects. Now let's go to After Effects and see how we do motion graphics there. Assalamu alaikum. Now we will see After Effects. तो After Effects के ऊपर फर्स्टली मैं एक ब्लैंक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा और उसके ऊपर मैं थोड़ी सी चीज़ें बताऊँगा। इफ़ यू वांट इन डेप्थ ट्यूटोरियल्स और किसी स्पेसिफिक चीज़ को आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए डिफरेंट वीडियोस हैं यूट्यूब पर, आप वो देख सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली मैं आपको आफ्टर इफेक्ट्स बताऊंगा कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट वी डू इन दिस। तो आफ्टर इफेक्ट्स इज बेसिकली अ मोशन ग्राफिक्स टूल, एक सॉफ्टवेयर है जिस पर मोशन ग्राफिक्स करते हैं। जिस तरह से टेक्सचुअल एनिमेशन, जो टेक्स्ट आ रहा है इधर से उधर हो रहा है, डिफरेंट टाइप की टेक्स्ट की एनिमेशन हैं, या फिर 2D ग्राफिक एनिमेशन जितनी आती हैं, यानी लोगो मूव कर रहा होता है और लोगो इस तरह आ रहा होता है, डिज़ाइन हो रहा होता है। उसके अलावा कुछ इंट्रोज आउट्रोज, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो इसके ऊपर होती हैं। यानी आप ऐसे समझिए कि 2D के अंदर जो भी आपने काम करना चाहते हैं, यू कैन डू इट है इन आफ्टर इफेक्ट्स। अब आफ्टर इफेक्ट्स काम किस तरह करता है? आफ्टर इफेक्ट्स काम करता है कॉम्पोजिशन के ऊपर। एक कॉम्पोजिशन बेसिकली आप ऐसे समझें कि एक सीन है। यूजली कॉम्पोजिशन इज लाइक 5 सेकेंड, 10 सेकेंड्स, काफ़ी छोटी छोटी कॉम्पोजिशन होती हैं। बट इन आवर वर्क फ्लो आई एम यूजिंग इट डिफरेंटली। तो मैं जितने भी सीन्स आते हैं ब्लेंडर से जो हम रेंडर कर लिए हमने, वो सीन्स मैं यहाँ पर लाता हूँ, उनके ऊपर जितनी भी मुझे मोशन ग्राफिक्स, जितना भी टेक्स्ट ऐड करना होता है, जितनी बाकी चीज़ें करनी होती हैं, दैट आई डू हियर। तो बेसिकली जो इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है, इंडस्ट्री के अंदर प्रीमियर प्रो प्लस आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ होता है। प्रीमियर प्रो के ऊपर सारी एडिटिंग हो रही होती है और उस एडिटिंग के दरमियान में जहाँ जहाँ पे उनको कोई ग्राफिक ऐड करना होता है, दे ऐड अ पार्ट ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स देयर। आफ्टर इफेक्ट्स की फाइल का वहाँ पे पार्ट ऐड करते हैं और उस पार्ट को आफ्टर इफेक्ट्स में आके उसको एडिट करते हैं, जो भी इनको ग्राफिक्स चाहिए होते हैं वो वहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, एंड इट इज़ डायरेक्टली इम्पोर्टेड देयर और वो वहाँ पे यूज़ हो जाता है। अब हम एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करके देखते हैं। आई हैव क्रिएटेड अ न्यू कॉम्पोजिशन। अब कंट्रोल N प्रेस कर सकते हैं या फिर न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो कॉम्पोजिशन का नाम कॉम्प1 रहने देता हूँ मैं। प्रीसेट में से इफ़ वी आर मेकिंग a short, then we can go for portrait HD. I am using landscape HD क्योंकि मैं लैंडस्केप में भी काम कर रहा हूँ। ये जो बाकी हैं ये डिफरेंट प्रीसेट्स हैं, जो आपकी ज़रूरत हो आप उसके मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। तो आई एम यूजिंग दिस वन। उसके बाद फ्रेम रेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितना फ्रेम चाहिए, रेजोल्यूशन कैसी चाहिए। उसके अलावा आपकी कॉम्पोजिशन का टाइम कितना होगा। यहाँ पर 5 मिनट एंड 50 सेकेंड्स की ड्यूरेशन मैंने रखी है इस कॉम्पोजिशन की। इफ़ यू वांट आप इसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि बैकग्राउंड का आपका कलर होगा, एंड आई विल प्रेस ओके। तो यहाँ पर मेरे पास एक कॉम्पोजिशन क्रिएट हो गया। ये हमारी टाइमलाइन है जहाँ यहाँ पे हमारी सारी लेयर्स आएंगी।
जितनी भी लेयर्स मैं जो भी ऐड करूँगा वो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा और उसको यहाँ पर मैं एडिट करूँगा। ये इफेक्ट्स हैं, यहाँ पे कुछ प्रीव्यूज, ऑडियो की कुछ चीज़ें हैं। ये हमारे साथ टूल्स हैं जैसे पेन टूल, टेक्स्ट टूल, ब्रश एक्सेट्रा। उसके अलावा लेयर्स के अंदर से अगर मैं न्यू पे करूँ तो मैं यहाँ से डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स ऐड कर सकता हूँ। टेक्सचुअल लेयर, सॉलिड लेयर, लाइट, कैमरा, नल ऑब्जेक्ट, शेप लेयर, एडजस्टमेंट लेयर वगैरह। In layers, this adjustment layer is basically जिस तरह के इसके नाम से ज़ाहिर है, इट इज़ एन एडजस्टमेंट लेयर। जिस तरह मेरे पास फॉर एग्जांपल दो लेयर्स हैं तो आई विल कनेक्ट वन ऑफ द लेयर विद इट और टू लेयर्स विद इट। तो जो चीज़ मैं इसके अंदर करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर ब्लर अप्लाई करता हूँ कोई इफेक्ट, तो इफेक्ट उनके ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगे। उसके अलावा सॉलिड लेयर इज़ लाइक अ सॉलिड कलर, टेक्स्ट लेयर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स। वी कैन क्रिएट अ कैमरा और उस कैमरा को भी हम अपने कॉम्पोजिशन के अंदर, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेपर है, उस पेपर के ऊपर मैं कैमरा को मूव करवाना चाहता हूँ तो कैमरा की मूवमेंट में यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ और कैमरा बना के उसको मूव करवा सकता हूँ। बट क्योंकि मोस्टली हम जो एनिमेशन कर रहे हैं वो आफ्टर इफेक्ट्स के ब्लेंडर के अंदर कर रहे हैं, तो वहाँ से हमारे पास एक कम्प्लीटली 3D के अंदर ही चीज़ आ रही है, तो मोस्टली हमें यहाँ पे इसकी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट पहले जब मैं आफ्टर इफेक्ट्स पे बनाता था तो आई यूज दैट कैमरा। कॉम्पोजिशंस की कुछ चीज़ें इनको हम बाद में देखेंगे। देयर आर मेनी ऑफ द इफेक्ट्स जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं हम, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनको अगर आपने इन डेप्थ देखना है, कुछ चीज़ें मैं भी बताऊँगा, लेकिन अगर आपने इन डेप्थ चीज़ों को देखना है तो यू कैन वॉच डिफरेंट वीडियोस। ये अपने यूज़ केस के हिसाब से आप कोई इफेक्ट देख सकते हैं कि आप कौन सा देखें। तो अगर आप सर्च करना चाहें तो आप यहाँ पे अपने जो माइंड में चीज़ है उसको सर्च करके वो वाला इफेक्ट सर्च कर सकते हैं। देन देयर आर एनिमेशंस। तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं जो हम कर देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो मैं एक न्यू लेयर ऐड करता हूँ। सबसे पहले तो दिस व्हेन आई विल क्लिक दिस प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी कॉम्पोजिशन है, यहाँ पे कोई भी चीज़ इंपोर्ट की है या कुछ भी है, दैट विल शो अप हियर। और हर कॉम्पोजिशन के अंदर जो मैं चीज़ें ऐड कर रहा हूँ वो इस टाइमलाइन में शो होंगी। तो आई एम इन कॉम्पोजिशन नंबर 1। आई एम importing, if I have to import something, I can import file or multiple files from here. I will click file or control I, and any of the file I will, for example this one, I will grab and paste it here if I want to use it in composition number 1. Whenever I press this arrow and transform, there are different options. I can change the position. This is y-axis, this is x-axis. I can scale it down, scale it up. I can rotate it, or I can increase or decrease its opacity. तो इस तरह से ये चीज़ें काम कर रही हैं। इफ़ आई वांट टू जस्ट कि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ शो हो, जिस तरह स्केल है या ओपेसिटी है, तो आई कैन जस्ट प्रेस एस। या फिर अगर मुझे पोजीशन के लिए तो पी। इस तरह से मैं कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकता हूँ। कंट्रोल सी से सब कुछ अपनी पुरानी लोकेशन पर चला जाए। ओके, तो हम ये करते हैं कि इसको स्केल डाउन करते हैं। Here you can see there is a link। तो यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, और अगर आप विड्थ बढ़ाएंगे तो हाइट भी बढ़े। बट इफ आई प्रेस दिस, now I can increase the width or the length independently. Then there are different options like this one. This is adjustment layer। तो जो भी इसकी composite layer होगी उसके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। मोशन ब्लर यानी अगर मूव हो रहा है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पोजीशन में अप्लाई की, मैं थोड़ा सा ऐसे जूम इन किया,
मैं 5 सेकंड्स पर गया और मैंने इसको थोड़ा सा इधर मूव किया. Now if I see, so there is a slight blur when it's moving fastly. This is motion blur. उसके अलावा अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको एज अ 3D ऑब्जेक्ट इसको मूव कर सकूँ, इसको रोटेट कर सकूँ इन Z एक्सिस, और इन Z एक्सिस I can position it. So to do that I will press right click and I will press this 3D layer, and now it will behave like a 3D layer. Let me just show you that. Now here I can rotate it like this and like this. I can rotate it in Z axis or I can rotate it in X axis. मैं इसको Z axis में मूव कर सकता हूँ, Y axis में मूव कर सकता हूँ और X axis में भी मूव कर सकता हूँ. It is a good thing. अब अगर मैं यहाँ पर लेयर ऐड करूँ और मैं यहाँ पर एक लाइट ऐड कर दूँ, I will add a spotlight और उसका कलर होगा थोड़ा सा रेड, इंटेंसिटी उसकी थोड़ी सी कम होगी, and this. You can see it is very pretty looking. अब अगर मैं चाहूँ तो इसकी मैं चीज़ें जो इसकी डिटेल्स हैं वो यहाँ से मैं उनको सेट कर सकता हूँ. सी, एक बहुत खूबसूरत सा टेक्सचर आ गया है जो कि मैं जब कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ या फिर मैं कोई और चीज़ कर रहा हूँ तो आई कैन जस्ट डू दिस. अब अगर मैं फ़ोन के फीचर्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँ तो यू सी इट इज़ सॉफ्टनिंग एट एजेस. इसकी इंटेंसिटी हम थोड़ी सी डिक्रीज या इंक्रीज भी कर सकते हैं. और इसको अगर मैं इस तरफ को ले जाऊँ, यू सी वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट. 5 सेकेंड. तो अब मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ यहाँ तक, इसको थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा बाहर की तरफ. Now if I play it, it would be like this. और मैं इसको अब मैं F9 प्रेस करूँगा जो कि इसको ईज कर देगा और थोड़े एनिमेशन जो है वो स्मूथ हो जाए. नाउ यू विल सी दिस. तो एक सिंपल स्पॉटलाइट थी. आई विल डिलीट दिस स्पॉटलाइट. नेक्स्टली हम एक टेक्स्ट ऐड करके देखते हैं. आई विल go here, press this and यहाँ पे क्लिक करूँगा and you can see here a text layer is added. और अब यहाँ पे हम लिखते हैं बिल्डिंग. मैं V प्रेस करूँगा और V से मैं इसको, मेरे पास कर्सर आ जाएगा and I can move it anywhere. I will place it here, बिल्डिंग. अब मैं चाहता हूँ कि एज एनिमेशन प्लेस तो ये वर्ड बाय लेटर की जिस तरह टाइपिंग होती है उस तरह से टाइप. फॉर डैट व्हाट विल आई डू, मैं इसको पकड़ूंगा, यहाँ पे एरो पे क्लिक करूंगा. आई विल क्लिक दिस एनिमेट एंड ओपेसिटी. ओपेसिटी को मैं 0 कर दूंगा एंड आई विल क्लिक दिस रेंज सेलेक्टर और एडवांस्ड. यूनिट्स परसेंटेज वाइज ये इंक्रीज हो, ओपेसिटी हो 100% की तरफ जाए. बेस्ड ऑन कैरेक्टर वर्ड्स, क्या मैं चाहता हूँ कैरेक्टर्स, और मैं क्या चाहता हूँ क्या वो वर्ड्स ऐड हों या सब्ट्रैक्ट, ये यानी ओपेसिटी ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो. आई वांट टू सब्ट्रैक्ट.
ये मैं सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं इसको एंड को 0% पे लेके आऊँगा तो ये पूरा सब्ट्रैक्टेड हो जाएगा और देन द सब्ट्रैक्ट विल बी माइनस। ओके, आई विल प्रेस दिस एंड, इसको मैं 0% पे ले आऊँगा। आई विल मूव इट अहेड टू 2 सेकेंड्स। आई विल कीप दिस 100%। और अब जब मैं इसको प्ले करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि वर्ड बाय वर्ड इस तरह से हम टाइपिंग की एनिमेशन टेक्स्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। एनिमेट करना और जिस तरह से टाइप करते हुए वो जो एनिमेशन होती है वो बनाना हमने देख लिया। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। इस लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ एंड लेट्स सी अनदर थिंग कि मैं इस बिल्डिंग स्टोर एनर्जी ये वाला जो टेक्स्ट है इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ लॉन्ग एनिमेशन। तो इसको हम किस तरह कर सकते हैं? बस हम लेयर पर क्लिक करेंगे, न्यू लेयर सॉलिड, या फिर आप कंट्रोल वाई सिंपली प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे आप एक सॉलिड लेयर क्रिएट करेंगे जिसका कलर आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। मैंने इसका कलर येलो रखा हुआ है। जो आप हाईलाइट का कलर रखना चाहते हैं यू कैन सेट दैट। या मैं आई के आइकन को दबाऊंगा ताकि ये विजिबल ना रहे और मैं प्रॉपरली अपना काम कर सकूँ। नाउ आई हैव टू हाईलाइट दिस बिल्डिंग स्टोर एनर्जी। आई विल टेक दिस पेन टूल, मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लूँगा। देन आई हैव टू डू दिस, बट इसके लिए सबसे पहले मैं वी प्रेस करूँगा और अब दोबारा से मैं पेन टूल लूँगा यानी जी करके, जी प्रेस करने के बाद तो आई विल प्रेस जी एंड फ्रॉम दिस टू दिस प्रेस वी। ओके, तो मैंने एक दो लाइंस लगा ली हैं जो कि एग्जैक्टली इसके ऊपर है। नाउ मैं इसको आई के आइकन प्रेस करता हूँ, ये दोबारा से विजिबल हो गया। इस लेयर को सिलेक्ट करते हुए आई विल गो टू इफेक्ट्स, आई विल गो टू जनरेट एंड स्ट्रोक, या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं। पेंट स्टाइल में मैं इसको रिवील ओरिजिनल इमेज कर दूंगा। ये जो बेसिकली हम जो चीज़ कर रहे हैं, हम बेसिकली एक मास्क ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने एक सॉलिड लेयर बनाई और उसके ऊपर हम मास्किंग करके, मास्किंग मीन्स कि दो तीन लेयर्स को हम इस तरह मॉडिफाई कर रहे हैं कि एक लेयर के अंदर से दूसरी लेयर नज़र आ रही हो या इस तरह से कुछ। तो ये हम मास्क कर रहे हैं, तो हमने ये 1 एंड ये 2 हमने दो मास्क बनाए। तो हम क्या चाहते हैं जो स्ट्रोक्स हैं ये दोनों मास्क पे, ये जितने भी मास्क हमने बनाए सब पे अप्लाई हो। तो आई विल प्रेस दिस ऑल मास्क। अब मैं ब्रश साइज थोड़ा इंक्रीज करूँगा, इतना इंक्रीज करूँगा कि वो हाईलाइट कम्प्लीटली हो जाए। नाउ आई विल प्रेस दिस, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड, ब्लेंडिंग मोड में डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लेंडिंग मोड है। आप इनको डिफरेंट तरीके से टेस्ट करके चेक कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट है वो मल्टीप्लाई। I will use this multiply. You can see it is completely highlighting this. But इसके अंदर एक डिफरेंस आया है कि कलर चेंज हो गया क्योंकि बैकग्राउंड के कलर के साथ इसने मल्टीप्लाई करना। हम कोई और ब्लेंडिंग मोड भी अप्लाई करके देख सकते हैं। डार्कन, लाइटन और स्क्रीन में it is like this. I will go with multiply क्योंकि मुझे वो सबसे बेहतरीन लग रहा है। To animate this I will press this key और इसको मैं 0% पे ले आऊँगा और मैं 2 सेकेंड्स पर या जितने भी सेकेंड्स बाद मुझे इसको अप्लाई करना है आई विल जस्ट इंक्रीज इट टू 100। नाउ यू कैन सी दैट इफ आई प्रेस प्ले तो ये कम्प्लीटली अच्छी तरह से एनिमेट हो चुका। इस तरह से मैं हाईलाइटिंग का एक इफेक्ट डाल सकता हूँ किसी भी जगह। आफ्टर दैट इसको मैं डिलीट करता हूँ। जिस तरह से इसको हम देख चुके हैं कम्प्लीटली,
एक्स वाले इमेज को कि उसकी स्केल ओरिएंटेशन, ये एक्स वाई एंड जी रोटेशन ये इसलिए आए कि तुमने इसको 3D में कन्वर्ट किया। नाउ लेट्स सी सम अदर थिंग्स। इसको यहाँ से मैं इसको स्केल अप स्केल डाउन कर सकता हूँ, यू कैन सी, और इसी तरह मूव अप मूव डाउन और वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से कर सकता हूँ। लेट्स डिलीट दिस इमेज फॉर नाउ और हम एक और चीज़ देखते हैं। मैं यहाँ से Q प्रेस करूँगा तो आई विल गेट अ रेक्टेंगल, दोबारा Q प्रेस करूँगा ये चेंज हो गया, दोबारा चेंज प्रेस करूँगा तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो गया। शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं इस तरह ड्रॉ करूँगा तो इसकी जो साइड्स हैं वो सिमेट्रिक रहेंगी और सब एक प्रॉपर सर्कल बनेगा। तो अगर मैं इसको वैसे ड्रॉ करता तो अपनी मर्जी से मैं इसको बना सकता हूँ, लेकिन मैं इसको वही रखता हूँ। अब इसके अंदर देयर इज़ अ ग्रेडियंट एलिप्स, इसको मैं अगर इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो आई सी अ ग्रेडियंट एंड स्ट्रोक। स्ट्रोक अराउंड है, स्ट्रोक अगर आप देख सकें तो इट इज़ 0 पिक्सल, सो देयर इज़ नो स्ट्रोक। फिल मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट किया हुआ है, इफ़ यू वांट यू कैन प्रेस ऐड और आप यहाँ से ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, ग्रेडियंट स्ट्रोक कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। ओके, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, you can shift it from here to there or up down anywhere you want, और ये end point है, end point से you can enlarge it, you can change its position from up down। इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में लेके आता हूँ and let's do this। okay, this is now looking good। अब मैं अगर इस gradient को चाहूँ तो मैं इसको linear भी कर सकता हूँ और radial भी कर सकता हूँ। linear will look something like this and radial is looking like this। I'm going with gradient। you can edit colors from here and here as well। इसके अलावा आप यहाँ से इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ऑफ दिस एलिप्स यू कैन चेंज फ्रॉम हियर। इसके अलावा देयर इज़ एन इफेक्ट जो कि बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट है जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ ग्लो इफेक्ट। ग्लो आई विल ग्रैब इट फ्रॉम हियर एंड ड्रॉप इट ऑन इट। इसके बाद ग्लो रेडियस अगर मैं इंक्रीज करता हूँ यू कैन सी कि ये चीज़ खुद भी ग्लो कर रही है और इसके साइड पे ग्लो का जो लाइट है वो भी आ रही है। बट इफ़ आई वांट कि ये चीज़ खुद ग्लो ना करे लेकिन साइड्स पे ग्लो की लाइट जो है वो आए तो आई कैन चेंज कंपोजिट ओरिजिनल फ्रॉम ऑन फ्रॉम behind to on top, but I think behind is more better looking in this case। I can increase the gradient radius, I can ग्लो का मैं जो थ्रेशोल्ड है वो चेंज कर सकता हूँ। you can see I'm going with this। इसके अलावा देयर अदर डिफरेंट थिंग्स, ग्लो के डायमेंशंस में चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं ये भी चेंज कर सकता हूँ कि ग्लो ओरिजिनल कलर का हो या फिर जो मैं यहाँ पे कलर सेट करूँ उनका हो, तो यू कैन ऑल्सो सेट दैट। नाउ इफ यू सी आई विल स्केल इट डाउन। I will scale it a bit down और मैं इसको अगर यहाँ पे प्लेस करूँ और इसको थोड़ा सा इसको मैं 3D में ले जाता हूँ। It is 2D, it is actually 2.5D, it is 2D but it acts as 3D। मतलब मैं इसको Z एक्सिस में आगे पीछे लेके आ सकता हूँ बट इट इज एक्चुअली नॉट अ 3D ऑब्जेक्ट, तो ये 2D की तरह ही बिहेव करेगा। So I just wanted to show you that। If you see I can just do this, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ and it is just looking like a sun। तो आप इसको यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। One more thing that I want to show is layer, new,
shape layer, I make a line. For that I will use a pen tool. मैं पेन से यहाँ तक एक लाइन बनाता हूँ. I just give it a stroke. uh, Shape 2 में shape 1 path और gradient stroke. इस stroke को भी gradient कलर दे रहा है, बट मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. I am giving it black to white, white to black, sorry. और इसकी stroke की width मैं थोड़ी सी increase करता हूँ. इसका एंड पॉइंट थोड़ा इंक्रीज करता हूँ. इसके स्टार्टिंग पॉइंट मैं थोड़ा इस तरफ ले जाता हूँ. एंड इट इज लुकिंग अ बिट गुड. इसके अलावा इफ यू वांट आई कैन मेक इट लाइक दिस, यानी डैशेस की फॉर्म में. इसका गैप वगैरह भी मैं चेंज कर सकता हूँ. आई कैन ऑल्सो मेक इट वेव लाइक दिस. और इस तरह से भी साइकिल्स को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ. फेजेस को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ. ये सब चीज़ें यहाँ से हो सकती हैं. Which thing I wanted to show was अगर मैं यहाँ पे ऐड के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँ और ट्रिम पाथ पे क्लिक करूँ तो देयर इज दिस ट्रिम पाथ. अब मैं यहाँ से एंड के ऊपर प्रेस करता हूँ, इसको भी 0 करता हूँ एंड आई गो टू 2 seconds एंड इसको 90% कर देता हूँ. नाउ यू कैन सी it started from here and it is completing itself. इसी तरह अगर मैं V प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर लूँ और इसके अंदर मैं एक ऐड करूँ trim path, I can also add it here like end 0%. इसको मैं 2 पे ले जाऊँगा, इसको 100% कर दूँगा and you can see it. और इसके जो बाकी ऑप्शन हैं यू कैन जस्ट टेस्ट और आप खुद से करके देखें. इसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट्स सॉरी यूट्यूब वीडियो से आप देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी बेहतर समझ आ जाएगा. वन ऑफ माई लास्ट प्रोजेक्ट इन आफ्टर इफेक्ट्स. तो मैं यहाँ से आपको चीज़ें थोड़ी सी ओवरव्यू दे देता हूँ कि हाउ द थिंग्स गो. यू कैन सी हेयर ऑल जो भी मीडिया है, जो भी वीडियोज़ या ऑडियो या कोई भी इमेज मैंने इंपोर्ट किया, डेट विल शो हियर. यू कैन अरेंज इट इन फोल्डर्स फॉर योर ईज. तो जिस तरह आप इसको अरेंज करना चाहें यू कैन अरेंज दोस. नाउ यहाँ पे ये सारी ऑडियो है. अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे करूँ तो यू कैन सी ये यहाँ से इस तरह से ये एक चीज़ शो हो रही है. तो हाउ दिस हैपन्स, you can simply press control. I will show you the new composition. I can grab this video from here. और अगर मैं इसको split करना चाहूँ तो I can simply press Ctrl Shift T. तो you can see it is split it into two. अगर मैं इसको duplicate करना चाहूँ तो Ctrl D. और अगर मैं इसकी speed को increase या decrease करना चाहूँ तो I can go to time stretch. और यहाँ पे मैं इसकी स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने 200 किया तो यू कैन सी द टाइम इज डबल. अगर मैं इसको 50 करता हूँ तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा एंड आई विल प्रेस ओके. तो ये हो जाएगा. आई एम प्रेसिंग कैंसिल. उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप यहाँ से टाइम से यू कैन फ्रीज ऑन द लास्ट फ्रेम लाइक दिस. तो जो भी लास्ट फ्रेम होगा उसके ऊपर आके वीडियो फ्रीज हो जाएगी. उसके अलावा इफ़ यू go to time you can also reverse this layer and freeze the frame.
उसके अलावा आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर सकते हैं, वर्टिकली फ्लिप कर सकते हैं और बाकी फिटिंग की डिफरेंट चीज़ें। ब्लेंडिंग मोड मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, सारे ब्लेंडिंग मोड डिफरेंट वो किस तरह से काम करते हैं। उसके अलावा अगर हम कैमरा अप्लाई करना चाहें तो देयर आर टू टाइप ऑफ कैमरा, एक तो कैमरा फॉर 3D लेयर है और एक दूसरा है। इसके अलावा आई कैन जस्ट ग्रैब एंड मूव इट टू एनीवेयर आई वांट। कैमरा के अंदर मैं दो तरह के कैमराज है, क्रिएट स्टीरियो 3D रिग, तो इसके अंदर एक कंप्लीट कैमरा रिग क्रिएट होता है जिसके अंदर आप कैमरा को मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर अस क्योंकि हम कंप्लीट वीडियो ब्लेंडर के ऊपर ही बना रहे हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ मोशन ग्राफिक्स का सिंपल काम करना है, तो वी विल नॉट यूज़ दिस। वी कैन यूज़ अनदर वन। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास कोई 3D लेयर होनी चाहिए, वो सिर्फ 3D लेयर के लिए यूज़ आप कर सकते हैं। तो आई विल मेक दिस लेयर 3D। I will make this layer 3D. Now we'll go to layer, camera, selecting this layer. I will go to layer, camera and create 3D. ये इस वीडियो की फॉर्मेट के लिए नहीं बनेगा, इट विल मेक फॉर इमेज और उस फॉर्मेट के अंदर बनेगा। तो इस इमेज को मैंने 3D व्यू के अंदर कन्वर्ट किया, लेयर कैमरा के अंदर मैं गया एंड क्रिएट कैमरा फ्रॉम 3D व्यू, और नाउ यू कैन सी अ कैमरा इज क्रिएटेड। और अगर मैं इसको मूव करूँगा तो इट इज़ मूविंग लाइक ए कैमरा, और जो 3D लेयर्स हैं ये सिर्फ उनके ऊपर अप्लाई होगा, नॉट ऑन द वीडियो और एनीथिंग एल्स। तो इस तरह से आप कैमरा भी लगा सकते हैं। इसके अलावा देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट्स यू कैन यूज। कमिंग बैक टू कंपोजिशन, यहाँ पे अगर मैं आपको जिस तरह यहाँ पे अगर आप देख सकें तो देर इज दिस ग्लो जो कि साइड से आ रहा है, और यहाँ पे ये जो पीछे ब्लू कलर का बैकग्राउंड है। तो हाउ कैन यू क्रिएट दिस? यू कैन कम टू कंपोजिशन एंड यू कैन क्लिक लेयर, न्यू, शेप लेयर। एक रेक्टेंगल हमने बनाया और उस रेक्टेंगल को हमने एंड पॉइंट उसका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, मेरे पास ये रेक्टेंगल एक बन गया। सो यू कैन सी हियर दैट कि यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत सा ग्रेडियंट बन गया है। इसकी मैं थोड़ी सी एंड पॉइंट पे मैं काफ़ी थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ और इसकी मैं ओपेसिटी थोड़ी सी डिक्रीज कर देता हूँ। अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है बट इसके एजेस काफ़ी ज़्यादा शार्प है। I will use an effect called roughen edges. I will just grab it from here and drop it on it. और मैं यहाँ पे roughen edges करूँगा borders पे, और edges की sharpness को मैं थोड़ा सा decrease कर दूँगा, और fractal noise को मैं I will do this. Scale को मैं थोड़ा increase भी कर सकता हूँ, decrease भी कर सकता हूँ. I am decreasing it. It is looking more beautiful. इसके अलावा रेवोल्यूशन है, इसको आप की इन सब चीज़ों को आप की फ्रेम लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई यूज दिस, यहाँ पे मैंने की फ्रेम ऐड कर दिया। मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और मैं स्केल को थोड़ा सा इस तरह करता हूँ। यू विल सी कि ये देखें ये मूवमेंट हो रही है यहाँ पे, ये उसी की फ्रेम की वजह से। आई विल जस्ट डू दिस। मैं करता हूँ, मैं इसको इस साइड पे ले जाता हूँ और मैं पोजीशन के ऊपर एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ, और थोड़ा सा आगे आने के बाद मैं एक की इसको इसकी पोजीशन यहाँ पर ले आता हूँ, और यहाँ पर मैं यहाँ पर दोबारा एक की फ्रेम ऐड हो गया। इस सब को मैं सेलेक्ट करता हूँ
and I will press F9 और ये easy erase हो गया और now you can look, it is coming like this। और अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और चीज़ स्केल में ऐड करता हूँ। स्केल जो 100% है उसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसका स्केल डाउन कर देता हूँ, इसमें थोड़ा सा और इसको भी मैं स्मूथ करने के लिए मैं F9 प्रेस करूँ। Now you see as it is coming, it is scaling up। So this is exactly what is happening here। यहाँ पे एक ग्रेडियंट है और उसके ऊपर ये जो है ये एक स्क्रीनशॉट है जिसके बैकग्राउंड रिमूव, ये बेसिकली एक ग्राफ है जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है। ये एक रिसर्च पेपर का ग्राफ है। तो ये यहाँ से जूम आउट था, स्केल डाउन था, यहाँ पे स्केल अप हो गया और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और जैसे ही नेक्स्ट ने आना था तो ये वापस मूव किया, स्केल डाउन हुआ, दूसरा वाला स्केल अप होते हुए यहाँ। और उसके ऊपर हमने, अगर आप ये देखें तो ये एक हाईलाइट करने के लिए एक सर्कल ड्रॉ। Now moving forward, if you see onto the structure, but that creates scaling problems, footprint limits, and fire risks. moving They up don't and down, belong to the building. करिए, But what if the building was the bat? ये you will select that image जो भी है उसके अंदर आए, ट्रांसफॉर्म में आए और उसकी जो पोजीशन वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपने ऑल्ट क्लिक करना है एंड यू हैव टू जस्ट राइट विगल और यहाँ पे आप ऑफसेट यानी वो कितना ऊपर नीचे मूव करें 1.5 मैंने रख दिया, कॉमा फ्रीक्वेंसी क्या आनी चाहिए, आई सेट द फ्रीक्वेंसी 8। तो अब वो चीज़ ऊपर नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगी। इसी तरह देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लूप इन, देर डिफरेंट फंक्शंस यू कैन अप्लाई, यू कैन स्टडी दीज फंक्शंस। ये बहुत ज़्यादा फंक्शन हैं जो कि आप डिफरेंट यूज केसेस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मूविंग फॉरवर्ड And produce a third of all greenhouse gas हम emissions. पहले बनाना सीख चुके हैं कि किस तरह से हम लाइन को किस तरह से ट्रैक करवाते हैं, यानी वो 0 से स्टार्ट और 100 तक जाए। तो ये भी हमने देख लिया है। इसके अलावा हाईलाइटिंग भी हमने देख लिया हुआ है और मोस्टली हम ये सब चीज़ें देख चुके हैं। One thing that I want to show you is there are different kind of transitions you can apply. Here in effects, there are many transitions you can apply, like going in transition. There are different type of transitions. इसके अलावा अगर आपको rain चाहिए तो you can also have rainfall, you can add grains, you can roughen edges, मतलब जो साइड पे edges हैं वो rough हो जाएं। So there are many different effects you can apply. उसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट है, यू कैन ब्लर, शार्प कर सकते हैं आप, कलर्स की करेक्शंस कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, आई हैव शोन यू ऑल ऑफ दोस। अगर आप डिफरेंट चीज़ों की डेप्थ में जाना चाहते हैं तो उसके लिए यू कैन वॉच डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस और उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और आप डिफरेंट चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, डिफरेंट इंस्टाग्राम के चैनल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल है जहाँ पे इस तरह की वीडियोस अपलोड होती हैं, यू कैन फॉलो दोज। उससे ये काफ़ी आपका बेहतर हो सकता है और जिस तरह आप यूज़ करते रहेंगे तो इट विल गेट बेटर। नाउ मूविंग टू कैपकट। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने इसको एक्सपोर्ट किस तरह करना है। यू हैव टू गो हेयर इन कंपोजिशन, ऐड टू रेंडर क्यू और ये यहाँ पे क्यू में ऐड हो गया। यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, यानी फॉर्मेट और आरजीबी वगैरह। आई यू कीप इट द सेम
उसके अलावा यहाँ से आप उसका आउटपुट चेक कर सकते हैं कि आपने उसको कहाँ पे उसको सेव करना है। और अगर आपके पास 2-3 कॉम्पोजिशन हैं तो आप दूसरी कॉम्पोजिशन पे भी जाएँ, उसके कॉम्पोजिशन ऐड टू रेंडर क्यू पे क्लिक करें और जस्ट हिट द रेंडर, और ये दोनों रेंडर हो जाएंगी। इसके अलावा जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा कैशे में स्पेस ले लेता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीव्यूज़ को कैशे में स्टोर कर लेता है। वो ऑलमोस्ट 13 GB की फाइल्स बन जाती हैं अगर आपके पास स्टोरेज कम है, तो यू कैन जस्ट क्लियर दोज कैशेज। उसके लिए आप जस्ट कॉम्पोजिशन पे जाएँ, सॉरी एडिट पे जाएँ, पर्च, और यहाँ पे ऑल मेमोरी एंड डिस्क कैशे पे क्लिक करें और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दें, तो जितनी भी कैशे होगी वो उसको रिमूव कर देगा। इसके अलावा ये आपके पास काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें हैं जो आप खुद एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी चीज़ें। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम वीडियो के ऊपर डिपेंड करता है कि हम वो चीज़ें यूज़ करते हैं या नहीं करते। सो आई हैव जस्ट शोन यू द बेसिक्स। तो इससे आप स्टार्ट करेंगे तो यू कैन जस्ट ग्रैब ऑन डिफरेंट थिंग्स। नाउ गोइंग टू कैपकट जहाँ पे हमने इसकी फाइनल वीडियो रेंडर कर थोड़ी सी एडिटिंग करी। नाउ दिस इज कैपकट। तो अगर तो आप प्रीमियर प्रो यूज़र हैं तो यू कैन जस्ट एडिट इन डायरेक्टली इन द प्रीमियर प्रो, और आफ्टर इफेक्ट्स से आप जो भी मोशन ग्राफिक्स आपने करनी है वो वहाँ पे करें, उसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर लें आफ्टर इफेक्ट्स में, सॉरी प्रीमियर प्रो में। और प्रीमियर प्रो में बाकी एडिटिंग करके यू कैन जस्ट एक्सपोर्ट दैट, बट आई एम करेंटली यूजिंग दिस कैपकट। तो कैपकट के अंदर यू कैन क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम हियर। आई विल शो यू वन ऑफ माई जो लास्ट प्रोजेक्ट है उसी का मैं आपको दिखा देता हूँ और उसमें से मैं आपको समझा देता हूँ। तो अगर आपने कोई नया मीडिया इंपोर्ट करना है, कोई नई इमेज या ऑडियो या कोई वीडियो इंपोर्ट करनी है, यू कैन प्रेस मेन्यू फाइल और यहाँ से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ट्रांजिशंस, काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिशंस अवेलेबल होती हैं। अभी मेरा इंटरनेट ऑफ है तो इस वजह से शो नहीं हो रही। इसके अलावा इफेक्ट्स काफ़ी शो होते हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर आपने टेक्स्ट कोई ऐड करना है, यू कैन ग्रैब और यू कैन पेस्ट इट हियर। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट ऐड हो गया। इसको मैं इसके टाइम इंक्रीज भी कर सकता हूँ, डिक्रीज भी कर सकता हूँ। इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने टेक्स्ट लिखा, इसके अलावा आप यहाँ से इसके ऊपर डिफरेंट एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। सो इट बिकम्स वेरी इजी। इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन या लूप में भी एनिमेशन लगा सकते हैं, तो यू कैन चेक इट। उसके अलावा जब आप कोई भी इमेज इंपोर्ट करके उसके ऊपर भी एनिमेशंस इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एनिमेशंस हैं। फिर उस वीडियो को सेट करने के लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप इसको स्केल कर सकते हैं, उसी तरह से की फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं पोजीशन रोटेशन के ऊपर, और वो डिफरेंट चीज़ें। उसके अलावा यहाँ से आप डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, इसके कलर्स वगैरह और इसकी सेचुरेशन वगैरह कलर्स को बेटर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इसको स्प्लिट करने के लिए स्प्लिट, डिलीट करने के लिए दिस ऑप्शन, यू कैन आल्सो प्रेस डिलीट। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पेड ऑप्शंस भी हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर यूजिंग अ पेड वेरिएंट। उसके अलावा यू कैन इंपोर्ट म्यूज़िक, और म्यूज़िक को वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज भी आप कर सकते हैं। यू कैन जस्ट ग्रैब फ्रॉम हियर, इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा एंडिंग पे फेड इन और फेड आउट, those options are also here। और इसकी स्पीड भी आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, वॉइस चेंजर। और इसके अलावा यू कैन ऑल्सो ऐड एडजस्टमेंट, यू कैन मतलब कलर्स वगैरह कम्प्लीटली एडजस्ट करने के लिए यू कैन ग्रैब दिस कस्टम एडजस्टमेंट, या फिर यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ इंपोर्ट कर सकते हैं किसी मूवी की या किसी वीडियो की जो एक एडजस्टमेंट ले रहा है, उसको इंपोर्ट करके उसको भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं जिससे आपके जो कलर्स और शार्पनेस है वो इंक्रीज हो। और अदरवाइज यू कैन ग्रैब दिस कस्टम लेयर और आप यहाँ पे उसको पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ से उसकी कंप्लीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यू हैव बेसिक HSL कर्व्स, यानी कंप्लीट उसकी कलर ग्रेडिंग आप उसको यहाँ से कर सकते हैं। आफ्टर you are done with this, you can also यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं ऑडियो और डिफरेंट साउंड इफेक्ट्स, तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं जिससे आप कंप्लीट वीडियो की बहुत ही बेहतरीन तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। कैप्शंस भी ऐड कर सकते हैं, ट्रांजिशन
each and everything you can do from here. When you are done, you can just simply press this menu, file, export, एंड यहाँ पे उसका नाम लिखें, यहाँ से उसकी लोकेशन सेट करें, रेजोल्यूशन आई कीप इट 4K, बिटरेट हायर, कोडेक दिस इज गुड, यही वाला यूज़ होता है मोस्टली. यहाँ से FPS सेलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट प्रेस एक्सपोर्ट and your video is exported and you have the final picture which you can use.